हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग की बच्चों पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट क्लास में आपका हम स्वागत करते हैं। बच्चों अगर आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में जरूर पूछेगा और 100% बच्चों आएंगे। ठीक है। और क्लास शुरुआत करेंगे आप सभी से निवेदन करेंगे बच्चों की प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बच्चों क्लास 12 में केमिस्ट्री के हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछेगा निर्दिष्ट समीकरण किसे कहते हैं। इसके समीकरण लिखिए और इसकी परिभाषा लिखिए और इसके सूत्र लिखिए। बच्चों ये बात करें तो हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है और अब की बार भी आपके पेपर में जरूर पूछेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों लिखेंगे कैसे। पहले हेडिंग बनाएंगे निर्दिष्ट समीकरण। देखिए तो इस तरह से बच्चों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। अब आगे इसके समीकरण को हम देखें तो बच्चों देखिए भैया अब इसके हम समीकरण देखेंगे। इसका अगर हम समीकरण बात करें m के पावर n प्लस प्लस n e माइनस से ये बनेगा एम एस अभिक्रिया के लिए। तो इसका निर्दिष्ट बच्चों समीकरण क्या लिखेंगे? e बराबर क्या लिखेंगे भैया? e बराबर लिखेंगे ई नॉट माइनस आर टी अपान एन एफ लाग ए बड़ा कोष्टक में लिखेंगे m अपान m के पावर n धन। ठीक, ये लिखेंगे। अगर इसका और एक सूत्र जब बनेगा आपको बच्चों ई बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट माइनस आर टी, यहाँ लिखेंगे 2.303 आर टी अपान एन एफ लाग 10 एम अपान एम पावर एन धन। ये आपका सूत्र बन जाता है बच्चों निर्दिष्ट समीकरण। जी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए, तैयार कर लीजिए। अब इसको लिखेंगे बच्चों जहां आपका ई क्या है, एन नॉट क्या है। देखिए जरा, यहाँ ई इलेक्ट्रोड विभव है। आपका ई बच्चों क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है। ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव ई एम एफ है। ठीक भैया। एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एन क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन की क्या है? संख्या है। एफ फैराडे नियतांक। फैराडे क्या है? नियतांक। फैराडे नियतांक का जो मान होता है 96,500 सेल्सियस होता है। ठीक, और एम क्या है भैया? आपकी धातु है। एम क्या है? धातु है। एम पावर एन प्लस आपका धातु आयन सांद्रता है। धातु आयन क्या है भैया? सांद्रता है। ठीक है। आर क्या है? आर आपका है गैस नियतांक है। आर क्या है? गैस नियतांक। और टी आपका परम ताप है। टी आपका क्या है? परम ताप है। ठीक है। तो इसको एक तरीके से भैया और लिख सकते हैं। देखिए ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपान एन लाग 10 के 10 m अपान एम प्लस लिखेंगे। तो बच्चों ये रहा आपका निर्दिष्ट समीकरण। अगर आप लोग भैया इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग पूरा नंबर इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से बच्चों इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक, देखते हैं जल्दी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। अर्ध आयुकाल के लिए आपको सूत्र लिखने के लिए कहता है भैया इसके भी। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में आपको हम बताएंगे कि अर्ध आयुकाल की परिभाषा कैसे लिखेंगे। बच्चों अर्ध आयुकाल की अगर परिभाषा की बात करें, देखिए वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है। कह रहा है कि वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। अथवा अगर देखा जाए तो वह समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। बच्चों ध्यान देखिए, कह रहा कि वह समय जितने समय में अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। उसे बच्चों अभिक्रिया का क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल कहते हैं। भैया अगर देखा जाए इसे हाफ टी या T50 से प्रदर्शित
करते हैं। हाफ टी या T50 से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, हाफ टी बराबर 0.693 अपान के। ये इसका क्या होता है, फार्मूला बन जाता है। ठीक, तो ये इस तरह से आपने आज केमिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। अब की बार ये आपके पेपर में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को करिए और अच्छी सी परीक्षा दीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा आए। ठीक, थैंक यू। आप सभी छात्रों को दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।